तो उसके अलावा भी जो जीविका दीदियाँ जितनी हैं, जो काम करती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, इस महंगाई में उनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए उन जीविका दीदियों को हम लोग कार्य के लिए प्रति माह 2000 रुपया हम लोग जो है देने का काम करेंगे। जीविका कैडरों का जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार जो है कराने का काम करेगी। 5 लाख तक का उनका बीमा सरकार जो है कराएगी। CLF, VO एवं समूह के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को भी मानदेय जो है दिया जाएगा। माई बहन मान योजना के तहत तो हमने पहले भी कहा कि ये कोई कर्ज नहीं होगा। प्रति माह 2500, सालाना 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना के तहत अपने माई और बहनों को जब तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो उन लोगों को जो है दिया जाएगा। और हमने पहले भी अनाउंसमेंट किया है बहनों के लिए, महिलाओं के लिए कि बेटी योजना, माँ योजना हम लोग लाएंगे। बेटी योजना का B से बेनिफिट, E से एजुकेशन, T से ट्रेनिंग और I से इनकम, यानी जब से हमारी बच्चियां पैदा होती हैं इनकम तक उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम चला जाएगा, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की और इनकम दिलाने तक की ये व्यवस्था उन माँ बहनों को हम लोग कराने जाएंगे। माँ योजना भी हम लोग लाएंगे। माँ योजना M से मकान, A से अन्न और A से आमदनी, यानी महिला जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान की व्यवस्था कराई जाएगी, अन्न की व्यवस्था कराई जाएगी और आमदनी की भी व्यवस्था कराई जाएगी। दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी CM दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज कोई काम होता है गांव में, देहात में, शहरों में, बिना जीविका दीदी के वो काम संपन्न नहीं हो पाता, लेकिन उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, ये सरकार तो किसी का सुनता नहीं है। रिटायर्ड अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट सरकार हो, इनको इन लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी CM दीदियां हैं उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका CM दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी 2 वर्षों तक जितनी जीविका दीदी हैं या समूह हैं उनका जो ब्याज मुक्त ऋण जो है 2 सालों तक हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। लगभग 1.5 से 2 लाख कर्मियों की सेवा सरकार लेती है, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं कर पाती। जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे किसी भी मंत्रालय के हों,
आउटसोर्स्ड हो, जिला में हो। हमारी घोषणा ये है कि प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। बिहार के विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों ने लिया है और ये ज़रूर हम लोग करेंगे। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर जो झेल रहे हैं ये संविदा कर्मी, अब एक झटके में इनको स्थायी किया जाएगा और मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तनाव और शोषण से झेल रहे सभी लोगों को इन तीनों चीज़ों से मुक्त किया जाएगा और स्थायी सरकारी कर्मी का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अब ये होता क्यों है? 14 नवंबर तक आप लोग इंतज़ार कीजिए। 20 दिनों के अंदर कानून बनेगा। 20 महीने में कोई ऐसा बिहार में परिवार नहीं होगा जिस परिवार में सरकारी नौकरी ना हो। और तेजस्वी केवल बिहार सरकार नहीं चलाएगा, तेजस्वी के साथ बिहार का हर एक परिवार बिहार सरकार चलाने का काम करेगा। हमने जो प्रण लिया था और आप लोगों के सामने अपने संकल्प को साझा किया था, घोषणाएं की थी, इस सरकार ने उस घोषणाओं की भी, हमारे प्रण की भी नकल की। वो सबको पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। माई बहन मान योजना के कार्ड में इन लोगों ने 10,000 रुपये बांटने का काम किया, एक रिश्वत के तौर पर बांटने का काम किया।